अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। क्या आप डिसिप्लिन, करिकुलम, कोर्स एंड सिलेबस को सेम समझते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। आज के इस लेक्चर में मैं आपकी ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगी, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर, सिंपल एग्जांपल्स के साथ। स्टूडेंट्स अक्सर इन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसिप्लिन, करिकुलम, कोर्स, सिलेबस एंड कोर्स आउटलाइन, ये सब कनेक्टेड हैं लेकिन सेम नहीं हैं। अगर आप इनको प्रॉपर ऑर्डर प्लस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो एग्ज़ाम, टीचिंग और रियल लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्स्ट टर्म इज़ डिसिप्लिन। जब हम डिसिप्लिन का नाम सुनते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट रूल्स या स्कॉल्डिंग। लेकिन एजुकेशन में डिसिप्लिन का मतलब बस डर या पनिशमेंट नहीं है। ये है सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पेक्टफुल बिहेवियर। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे डिसिप्लिन इन एजुकेशन, सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ एंड एग्जाम फ्रेंडली, ताकि आपको याद रहे। तो डिसिप्लिन है क्या इन एजुकेशन? Simple definition: training students to follow rules, respect others, control their behavior, and develop personal and social skills. इट मीन्स कि स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना कि वो रूल्स को फॉलो करें, दूसरों की रेस्पेक्ट करें, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें एंड डेवलप करें पर्सनल एंड सोशल स्किल्स। डिसिप्लिन से स्टूडेंट्स प्रॉपर बिहेव करते हैं, टीचर्स और क्लासमेट्स की रेस्पेक्ट करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, रूल्स विलिंगली फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं। ट्रू डिसिप्लिन आता है अंदर से, फियर से नहीं। 2 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के दो टाइप्स हैं, सेल्फ डिसिप्लिन एंड एक्सटर्नल डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी अपने आप को कंट्रोल करना बिना किसी फोर्स के। फॉर एग्जांपल, होमवर्क खुद कंप्लीट करना, टाइम पर क्लास में आना, पोलाइट वे में बोलना। सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो मोस्ट पावरफुल है एंड परमानेंट है। सेकंड टाइप है डिसिप्लिन की एक्सटर्नल डिसिप्लिन, जैसे कि रूल्स, रिवार्ड या पनिशमेंट से कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, स्कूल रूल्स को फॉलो करना, टीचर सुपरविजन, क्लासरूम की पनिशमेंट से। एंड यूज़फुल होता है ये स्टार्टिंग में, बट लॉन्ग टर्म नहीं चलता। डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अगर क्लासरूम में डिसिप्लिन होगा तो क्लासरूम पीसफुल होगा, स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करेंगे एंड टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। सेकंड बेनिफिट ये है डिसिप्लिन का कि कैरेक्टर बिल्ड करता है, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड पेशेंस। थर्ड बेनिफिट ये है कि डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल डेवलप करता है, एंगर को कंट्रोल कैसे करना है, रूल्स को विलिंगली फॉलो करना। थर्ड बेनिफिट इज़ सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना, जैसे कि एंगर कंट्रोल करना, रूल्स को विलिंगली फॉलो करना। फोर्थ बेनिफिट इज़ रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है डिसिप्लिन। लाइफ में भी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। स्कूल डिसिप्लिन में जो डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, खुद को प्रिपरेशन करते हैं एक किस्म की। चलें कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम डिसिप्लिन को समझते हैं। पहले हम एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्वाइटली लिसन करना, हैंड रेज़ करना, रेस्पेक्ट करना दूसरों की। एंड होम में रूटीन को फॉलो करना, टास्क कंप्लीट करना टाइम पर। एंड ट्रैफिक के भी रूल्स होते हैं, जैसे कि सिग्नल्स को फॉलो करना है, हेलमेट पहनना है। इनसे सोसाइटी सेफ रहती है। स्टूडेंट्स जो रेगुलरली स्टडी करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं अपने इमोशंस की एंड अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ये स्टूडेंट्स डिसिप्लिन होते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे। अभी कमेंट करके बताएं कि कौन सा डिसिप्लिन ज़्यादा बेहतर है, सेल्फ डिसिप्लिन या फिर एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि डिसिप्लिन इन एजुकेशन फियर नहीं है। डिसिप्लिन इन एजुकेशन है सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग है।
सेकंड टर्म जो है वो है करिकुलम। करिकुलम एक कंप्लीट लर्निंग प्लान होता है जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये बताता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। करिकुलम सिर्फ बुक्स का नाम नहीं होता, इसमें शामिल होता है सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट्स, वैल्यूज़ एंड स्किल्स, मतलब टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल करिकुलम में होता है जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, स्पोर्ट्स, मॉरल एजुकेशन, एग्ज़ाम्स एंड प्रोजेक्ट्स। एक डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सोचिए एक रोड मैप है जहाँ पे है डेस्टिनेशन, रूट, स्टॉप्स। ये पूरा जो मैप है वो है करिकुलम। करिकुलम एक ब्रॉड प्लान होता है, एक्सपर्ट्स इसे डिज़ाइन करते हैं। If you have any question, you can ask in comments. थर्ड टर्म इज कोर्स, जो आपने बहुत बार सुना होगा। कोर्स एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जो एक फिक्स्ड टाइम के लिए पढ़ाया जाता है। कोर्स जो है वो उसका एक नाम होता है, उसकी ड्यूरेशन होती है, यानी इस चीज़ को हमें कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ये करिकुलम का ये पार्ट होता है। कोर्स एंड सेमेस्टर या ईयर में पढ़ाया जाता है। जैसे कि टीचिंग मेथड्स, ये एक कोर्स है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी कोर्सेज हैं। ये सब। चलें एक डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि 3 मंथ्स का इंग्लिश कोर्स होता है या फिर 6 वीक्स का कंप्यूटर कोर्स। ऐसे ही मतलब कोर्सेज होते हैं। एंड की पॉइंट जो आपको याद करने चाहिए वो ये है कि कोर्स एक यूनिट ऑफ स्टडी है एंड करिकुलम से छोटा होता है, यानी उसका पार्ट है तो ऑब्वियसली उससे छोटा ही होगा। फोर्थ टर्म इज़ सैलेबस, और ये टर्म भी आपने बहुत बार सुना होगा, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यूज़ होता है। एंड सिलेबस होता है टॉपिक्स की लिस्ट जो एक कोर्स में पढ़ाई जाती है। सिलेबस बताता है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, एग्ज़ाम्स में क्या आएगा एंड स्टूडेंट्स को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्स जो है वो टीचिंग मेथड्स हैं, ओके, और उसका जो सिलेबस है लेक्चर मेथड है, उसका टॉपिक यानी एंड डिस्कशन मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, ये सारे सिलेबस हैं यानी कोर्स के टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं। According to you, what is difference between course and subjects? Do let me know in comments. Syllabus यानी टॉपिक्स की लिस्ट एंड ये कोर्स का पार्ट होता है। फिफ्थ टर्म इज कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन एक डिटेल्ड टीचिंग प्लान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, मैं बताती हूँ। कोर्स आउटलाइन में होता है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, वीक वाइज टॉपिक्स, टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट प्लान एंड रेफरेंसेस या फिर बुक्स। फॉर एग्जांपल टीचिंग मेथड्स की हम कोर्स आउटलाइन को देखते हैं। वीक 1 में हमें इंट्रोडक्शन देना है, देन वीक 2 में लेक्चर मेथड क्या है वो पढ़ाना है, वीक 3 में डिस्कशन मेथड एंड देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकमेंडेड बुक्स। हम एक कंपैरिजन करते हैं इन टर्म्स के बीच में। डिसिप्लिन यानी ये जो है एक ब्रॉड फील्ड है, ओके, एंड करिकुलम एक कंप्लीट प्लान है। कोर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सिलेबस यानी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड कोर्स आउटलाइन डिटेल्ड टीचिंग प्लान। अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे डिसिप्लिन, करिकुलम, कोर्स, सिलेबस एंड कोर्स आउटलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन सेम नहीं हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, फ्यूचर टीचर, और अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इसी तरह की और भी एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज़ को सिंपल और क्लियर वे में समझने के लिए स्टडी ग्लो अप पर ऐसे और भी लेक्चर्स दिए गए हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स ही स्ट्रॉन्ग टीचिंग की बेस होते हैं। अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कमेंट्स में लिखें। अगर आप आंसर लिखोगे तो इनसे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स
What does discipline mean in education? Give one real life example. Second question is, how is curriculum different from syllabus? Give example from school or college. Third question is, give an example of a course and describe what its syllabus might include. And fourth question is, how does a course outline help students and teachers in planning learning? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज के इस लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस लेक्चर को अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एजुकेशनल टर्म नॉलेजेस को अच्छी तरह से समझ सकें। एंड लाइक कर देना इस लेक्चर को एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और भी हेल्पफुल लेक्चर्स चाहिए। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।